हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। वो है आपका लॉ कैसे करें, मींस एलएलबी कैसे करें। अब एलएलबी 2 टाइप्स की होती हैं आपकी, 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी। तो ये 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी क्या है, कैसे होती है। जो स्टूडेंट्स के पहले घर में बैकग्राउंड है अच्छा लॉ फील्ड से, जिनके मतलब फादर जज हैं, भाई जज हैं, तो उसको क्या है, उसको अच्छे से समझ में आता है कि लॉ क्या है, क्योंकि वो हमेशा वही सब चीज़ें अपने घर में देखे हैं। पर अगर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक उनको पता ही नहीं है कि लॉ क्या होती है, सिर्फ ये है कि उनका मोटिव है कि हमें एलएलबी करनी है, हमें जज बनना है, हमें मतलब लॉ फील्ड में जाना है, हमें लॉयर बनना है, ये होता है। पर आप लोग क्या है कि आप पूरा मतलब गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे फाइनल ईयर में है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ 12th ही अभी कर रहे हैं, पर आगे उनका डिसाइड नहीं हो रहा है कि आपको एलएलबी कैसे करनी है, कैसे क्या पढ़ना होता है, कैसे क्या हमें एक सिलेक्टेड क्राइटेरिया कैसे हम अभी से डिसाइड करें, जिससे हम राजस्थान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दें और हमें एलएलबी में एडमिशन मिल जाए, हम एंट्रेंस क्लियर कर जाएं। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जिससे आपके अदर भी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आपको हेल्प मिल सकती है आपके थ्रू, तो आप उनकी हेल्प भी करें। साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लॉ स्टडी पॉइंट की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अभी फ़िलहाल 2022 में जो आपका RULET और ULET का जो एग्ज़ाम हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी प्रिपरेशन करवाई गई है, गाइडेंस भी पूरा दिया गया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं। और आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का अगर आपको लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जितनी भी वीडियोस बनती हैं, अपडेट हैं, वो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि हम सारी ही वीडियो लॉ से रिलेटेड बनाते रहते हैं, तो आपको उनकी तरफ से गाइडेंस भी मिलता रहेगा आगे के लिए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं पहले 5 ईयर लॉ की, कि 5 ईयर लॉ कैसे होती है। तो देखिए, पहले हम जानते हैं कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपकी BA LLB होती है 5 ईयर लॉ, ठीक है। वो आपको 12th की बाद करनी होती है 5 ईयर लॉ, और एडमिशन लेना होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि 5 ईयर लॉ कॉलेज ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी शुड हैव पास क्लास 12 फ्रॉम BSER, ठीक है। और एनी अदर स्टेट और नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन मिनिमम मार्क्स, अगर देखिए सिर्फ साफ साफ चीज़ें ध्यान रखिए। फर्स्ट है आपकी 12th पास होनी चाहिए। सेकंड है कि अगर आप अदर स्टेट से रिलेटेड हैं तो आपकी 60% होनी चाहिए। थर्ड है कि अगर आप राजस्थान के ही कैंडिडेट हैं तो आपकी 50% होनी चाहिए। अब कैंडिडेट मान लो राजस्थान का, बाहर जाके उसने 12th की है, तो उसको भी 60% चाहिएगी, ठीक है। राजस्थान कैंडिडेट 50% for residents of Rajasthan and 45 marks if belonging to SC/ST category of Rajasthan state। अब ध्यान रखिए कि जो आपके SC/ST से छोड़ के जितनी भी कास्ट हैं उनको सबको 50% चाहिए, अगर वो राजस्थान से ही पढ़ाई की हैं, राजस्थान में ही उन्होंने अपना 12th पास किया है। और फिर अगर आप SC/ST में तो 45%, अगर अदर स्टेट से आपने 12th पास किया है तो 60%। तो याद रखिए 12th पास होनी चाहिए, और आपको जितने भी परसेंट मार्क्स चाहिए वो भी सारे बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि फ़ीस कितनी होती है। तो ये जो 2022 की फ़ीस थी आपकी 2000 रुपये, ऑल कैटेगरी, चाहे वो अदर स्टेट का हो या राजस्थान का हो, SC/ST हो या फिर जर्नल हो, कोई भी कैटेगरी का हो, उसकी 2000 रुपये फ़ीस थी। अभी 2023 में ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, अपडेट आती है, तो वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, पर आप 2000 तो मिनिमम मान के ही चलें। फिर देखिए, आपका जो सिलेबस होने वाला है वो इंग्लिश, लीगल, रीजनिंग, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, पर देखिए इसमें कुछ टॉपिक्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, आपके जो ग्रामर है वो सारी आएगी, ठीक है। जो आप मोस्ट प्रोबेबली जो आप पढ़ते आते हैं 12th तक, जो आपकी इंग्लिश में होता है, वही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। जर्नल इंग्लिश वाली चीज़ें, ग्रामर की
साथ ही आपकी आएगी लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में क्या आते हैं, जैसे आपकी लीगल रीजनिंग है जो लैटिन मैक्सिम्स, लीगल वर्ड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, बेसिक स्टडी ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये जितनी भी आपकी जो लीगल रीजनिंग है ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने क्लासेस भी बना रखी है। तो आपको लो स्टडी पॉइंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एंट्रेंस टेस्ट के नेम से, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अब देखिए करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज है। तो करंट अफेयर हमारे डेली टेलीग्राम ग्रुप्स पे आती है करंट अफेयर, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं डेली अभी से ही, क्योंकि करंट अफेयर वो कभी की भी पूछ सकते हैं, लास्ट 6 मंथ की तो वो पूछते ही हैं। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आर्ट्स एंड कल्चर, राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस, हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। अब देखिए जो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो ये ना तो इंडियन लिख रखा ना ही आपका वर्ल्ड लिख रखा, पर देखिए इंडियन हिस्ट्री लिख रखा है, आर्ट्स एंड कल्चर है वो आपका, वो पूरा इंडिया वर्ल्ड कहीं का भी पूछ सकते हैं, पर मोस्ट क्या है वो आपका इंडिया का ही पूछते हैं, राजस्थान का पूछते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी है, अच्छे से अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है वो बहुत डीपली पूछा जाता है। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखिए अप्लाई वेरियस 10th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सच इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फ्रॉम एरिया एज सच रेशियो, जो प्रोपरेशन होता है, बेसिक एल्जेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क, एवरेज, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। जैसे डिस्टेंस वाला होता है आपका, आता है ना ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं कि कितने डिस्टेंस में है, कितने टाइम पे चलेगी, ये सारी चीज़ें आपकी दूरी, चाल, माप, ये जो आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं। याद रखें जो 5 ईयर लो होगी राजस्थान यूनिवर्सिटी से वो इंग्लिश में ही होगी, हिंदी में नहीं होती है आपकी। ठीक है, अब ये देखिए डिस्टेंस रेशियो और ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ये सारे कवर करवाए जाएंगे, पर जो आपकी मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग है ये आपको खुद से भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम पूरा लॉ और करंट अफेयर्स पूरा इंक्लूड करके करवाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स है ये देख लीजिए आप, रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज, सीक्वेंस, पैटर्न सीरीज, सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस और स्लोजिज्म। तो ये बहुत इजी है स्लोजिज्म भी, और ये मतलब इजीली ही आपको आ जाएंगे, एक बार सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपकी बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जो आपके 5 ईयर लॉ जो आपका आर्यूलेट भी बोलते हैं हम जिसको, उसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो तो 150 के होंगे, पर जो मार्क्स होंगे टोटल वो 300 के, मीन्स जो पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑफलाइन होगा और क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक आपको राइट करना है। कि डिवाइडेशन जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपकी वो 100 की है, लीगल रीजनिंग 100 की है, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज है वो 80 का होगा आपका, और आपकी यही क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 20 की होगी। तो आपको सबसे ज़्यादा इंग्लिश और लीगल रीजनिंग पे अच्छे से कमांड बिठानी है, साथ ही में आपको करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पे। अब बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की, इसको सबसे लास्ट में देखना। अब बात करते हैं 3 ईयर लॉ की, कि एलएलबी में 3 ईयर लॉ कैसे होता है। तो देखिए जो यूलैट होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 3 ईयर एलएलबी होगा आपका, वो हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप से होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो, द कैंडिडेट शुड बी ए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मीन्स किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो। देखिए अब मिनिमम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जो आपका वो देखिए, देखो अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, साथ ही में आप राजस्थान से ही आपने किया तो 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए आपको। अगर आप अदर स्टेट से हैं, आपने अदर इंस्टीट्यूशन जो राजस्थान में नहीं है, मीन्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो देखिए पढ़ भी लीजिए एक बार। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ए ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन एनी स्टेट अदर
देन राजस्थान यूनिवर्सिटी मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 60% एग्रीगेट मार्क्स। तो आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। साथ ही में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो BCI मीन्स बार काउंसिल इंडिया के रूल के हिसाब से नो एज लिमिट फॉर अपीयरिंग इन द यूलेट एग्जाम। तो 3 ईयर LLB कोई भी कर सकता है, क्योंकि एज लिमिट का तो कोई यहाँ पे क्राइटेरिया दे ही नहीं रखा। अब देखिए एप्लीकेशन फ्रॉम फी फॉर यूलेट 2022। तो देखिए जो आपकी जो 2022 की क्या फ़ीस रही थी उसी की एवरेज अगर हम 2023 का एनालिसिस करें तो देखिए जो जर्नल EWS OBC MBC की तो 1200 रुपये फ़ीस है, SC ST PH कैटेगरी की 1000 है। ठीक है, तो इसी में अगर हम 2023 का एनालिसिस करें तो वो भी आपका इससे ज़्यादा ही रहने वाला है, इससे कम नहीं होता है कभी भी। फ़ीस का हमेशा इंक्रीज़ ही होती है। ठीक है, फ़ीस हमेशा मतलब आपको 100-200 रुपीज़ इंक्रीज़ ही मिलेंगे या फिर इतने ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी 1200 और 1000 तो आप मिनिमम मान के ही चलें। आपकी देखिए 600 सीट होती है, 300 आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस की होती है और आपकी बाकी जो 300 सीट है वो SFS जो कॉलेजेस हैं उनकी सीट होती है आपकी। तो वहाँ पे यूलेट जो आपका होगा एग्ज़ाम तो उसमें 300 सीट की लिस्ट निकलेंगे आपकी 2 बार, तो उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न होगा आपके वही 150 MCQs मीन्स क्वेश्चन आएंगे और वो 150 मार्क्स के ही होंगे पर जो क्वेश्चन होगा आपका ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, और जो आपका सिलेबस होने वाला है वो देखिए आपके जनरल नॉलेज मीन्स GK, सोशल साइंस, जनरल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल इंग्लिश। आप हमारे साथ यूलेट और यूलेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा यूट्यूब जो लॉ स्टडी पॉइंट जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी यूलेट और यूलेट की क्लासेस 1 नवंबर से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।